मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि है गुजिया। कुछ लोग इसको मीठे समोसे भी कहते हैं। ये एक स्वीट डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप पार्टीज़ में रख सकते हैं आराम से। इसको अपनी दावतों पे बनाइए, ईद पे बनाइए और इजीली बन जाती है। चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने, 1 कप भर के लिया था हीप्ड। आप चाहें तो 1.25 कप भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी लिया है। दूध लिया है मैंने 1/4 कप। सूजी लिए मैंने 1/4 कप। शुगर ली है मैंने 1.5 कप। शीरा बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी 1 कप। ये दोनों चीज़ें शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी। खोया लिया मैंने 1/3 कप। ये खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा, ये आधा कप लिया है। किशमिश लिए मैंने 2 टेबलस्पून। ये देखिए इस तरह से है ये। मिक्स मैंने फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई नट्स लिए हैं। ये 60 ग्राम है। इसमें मैंने पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट लिया है। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी ली है 2 टेबलस्पून। एक इलायची ली है, उसके दाने इस्तेमाल करूँगी, कूट लिया था इसको। इसके लिए हम सबसे पहले दूध के अंदर सूजी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये सूजी जो है फूल जाए इसके अंदर। अब दूसरे एक बोल में हम मैदा लेंगे और इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये क्रम्स के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें इसको, क्रम्स की फॉर्म में आ जाइए। जब तक इसको मिक्स करना है, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो सूजी थी हमारी फूल चुकी है और इसके अंदर ये सूजी ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे सूजी को भी इसके अंदर। अब सूजी क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया था तो हमें इस वक्त ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। इसका हम डो बनाएंगे अच्छा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। ये देखिए 1 टेबलस्पून करके पानी ऐड कर रही हूँ और फिर मिक्स कर रही हूँ। मीडियम डो बनेगा इसका, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा। और जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं इस तरह से बना लेंगे हम। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने पानी इसमें ऐड किया है और इसका अच्छा से मैं समेट के और इसकी मुक्की लगा के और ये हमारा आटा बन जाएगा। अच्छे से हम गूंद लेंगे इसको। अच्छे से आटा गूंद लीजिए और इसको ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं इस तरह से ही गूंदना है हमको। ये बॉल बना लीजिए, सिमट जाएगा। इसके बाद हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखिए बन गया है। ये सूजी की वजह से थोड़ा सा आपको दरदरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें सूजी ऐड है। अब इसको मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम इसको। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमें शीरा बनाना है। 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया, मैंने 1/2 कप मैंने शुगर ऐड की है। और इसका जो शीरा है जस्ट इसको हमने बॉईल देना है और बॉईल आ जाए, शुगर जो है हमारी डिज़ोल्व हो जाए, बस हम उसके बाद फ्लेम अपनी ऑफ़ कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाते हैं, शीरा बिल्कुल पतला बनता है इसका। व्यूवर्स, गुजिया के शीरे के लिए हमें ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको 2-3 तार का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पतला ही होता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाए, बस इतना ही पकाना होता है। बिल्कुल पतला रहता है शीरा, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए इसमें बॉईल आ रहा है और चीनी इसकी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। इसको हम साइड पे रख लेंगे। शीरा हमें इसमें नीम गर्म चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं चाहिए गुजिया जब हम इसमें ऐड करेंगे तो। ये देखिए शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है, शीरा हमारा रेडी है।
हम एक बोल लेंगे, बादाम पिस्तों को मैंने नट्स को कूट लिया था, इसके अंदर मैंने किशमिश और नारियल ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इलायची और शुगर भी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। खोया ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ये यकजान हो जाए मिक्सचर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गुजियों की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ये देखिए इस तरह से। अब हम हमारा जो आटा हमने लिया था, ये देखिए बहुत अच्छा रेस्ट हुआ है। और हम इसमें से थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा फ्लोर हम डस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे। इसको रोटी की तरह बेल लें, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। और इवन होना चाहिए ये हर तरफ से, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, और मैंने इस तरह से कटर लिया है। और आप कटर से जो आप साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना लें। मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ गुजिया। और इस तरह से हम कटर से कट करके रख लेंगे इसके राउंड्स। देखिए ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, मीडियम साइज़ का रखा है मैंने इसको। इस तरह से हम सब कट करके रख लेंगे अपने पास। फिर आपको गुजिया बनाना बताते हैं किस तरह से बनाएंगे। मैं थोड़ा सा पानी लिया है इसको स्टिक करने के लिए। हम गुजिया के लिए एक पीस लेंगे और पहले हम पानी लगाएंगे। आधी तरफ आधे राउंड पे आप पानी लगा लें। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर, ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके अंदर रखेंगे, सेंटर में रखिए। और फिर हम इसको स्टिक कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। स्टिक कर लीजिए और इसको प्रेस करके आप बंद कर लें, सील हो जाएगा। इस तरह से प्रेस करके इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए, और से देखिएगा, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले पिंच करेंगे हम, पिंच करने के बाद साइड से हम फोल्ड करेंगे और वहीं से दोबारा से इस तरह से हम करेंगे और वहीं से हम पिंच करेंगे। जो फोल्ड है हमारा उसी को पिंच करेंगे, फिर साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे और वहीं से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे और ये पूरा राउंड बन जाएगा। ये बहुत खूबसूरत शेप बनता है इसका इस तरह से, और बहुत आसान है ये बनाना। जहाँ से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं उसी साइड से हम इसको पिंच भी कर रहे हैं। ये देखिए इसी तरह ये बहुत आसान तरीके से बन जाएगी, बहुत इजी वे में मैंने बताया है आपको। बस इसको पिंच करना है और साइड से जहाँ पे आप फोल्ड कर रहे हैं, इसका फोल्ड एंड हो रहा है, उसी एंड को आपने पिंच करना है। फिर उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये मैं आपको एक और बनाना बताऊंगी, 2 और बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत शेप आ जाता है इसका। एक और बनाना बता रही हूँ मैं आपको, गौर से देखिएगा। पहले पानी लगाएं हाफ पे, उसके बाद जो हमारी फिलिंग है इसको हम सेंटर में रखेंगे। फिर इसको हम स्टिक कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। इसको स्टिक कर लीजिए, पूरा सील हो जाए। उसके बाद हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर से पिंच किया हमने फर्स्ट और इसको फोल्ड किया, फिर पिंच किया, फोल्ड किया। जो हमारा कॉर्नर है जहाँ हम फोल्ड करके छूट रहा है, उस कॉर्नर को हमने पिंच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से डिज़ाइन बनाने से, फोल्ड करने से हमारी जो गुजियाँ हैं बहुत अच्छे से सील हो जाती हैं। और अगर हम इसको कांटे वगैरह से करते हैं तो वो ना गुजिया अच्छे से सील नहीं हो पाती है, उसमें निकल जाती है फ्राई करते वक्त ना। अब मैं इसी तरह से अपनी सारी गुजियाँ रेडी कर लूँगी, फिर आपको फ्राइंग की तरफ ले चलते हैं। तेल मैंने गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे, इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। और जब हम इसको कढ़ाई के अंदर डाल देंगे सारी गुजियों को, तो उस वक्त हम इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे ये ना रेडी होती चली जाएगी, ऊपर आती चली जाएगी ना, घी के ऊपर, सॉरी ऑयल के ऊपर आती चली जाएगी। मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ
और फिर इसको हम जब देखेंगे नीचे से हो गई है, थोड़ा सा रेडी हो गया, तो हम इसको पलट देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं, ये सारी ऊपर आ गई हैं फूल के। और ये अच्छे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, अगर आप देखें तो फूल जाती हैं, इसके अंदर एयर आ जाती है बहुत ज़्यादा स्टीम की वजह से। और इसको हम फ्राई कर लें। इसको आप फ्राई करने के बाद जैसे एक शीरे का प्रोसेस है, ये फ्राई हो जाएंगी तो हम इसको डायरेक्टली शीरे में डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए रखें शीरे में, फिर निकाल दें इसको ना। तो उस वो निकालने के बाद भी ना आप इसको आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं अपने पास, आराम से 1 हफ्ते तक रख के आप इसको खा सकते हैं, फ्रिज में रख के खा सकते हैं चाहें तो। ये देखिए गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, लाइट गोल्डन कलर आएगा और इसको मैं निकाल लूँगी ऑयल में से। बहुत मज़े की बनती हैं ये। और कराची में मोस्टली लोग इसको मीठा समोसा कहते हैं, गुजिया बहुत कम लोग कहते हैं इसको। अब ये रेडी हो गई हैं। अब इसको मैं निकालते ही फ़ौरन शीरे में डाल दूँगी। ये देखिए, ये निकालते ही हम इसको डायरेक्टली शीरे में डालेंगे। उससे क्या होगा, ये एकदम से गर्म होगी तो शीरे को ये सक कर लेंगी और शीरा इनके अंदर तक चला जाएगा। तो इसको सिर्फ 2-3 मिनट मैं रखूँगी शीरे के अंदर, फिर उसके बाद निकाल लूँगी। ये देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। ऊपर मैंने बादाम पिस्ते ऐड करे हैं, स्प्रिंकल करे इसके। और व्यूवर्स बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत जूसी होती हैं अंदर से। ये गर्म भी अच्छी लगती हैं, ठंडी भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो व्यूवर्स आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।